Hello friends, welcome to our TechSarge YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And myself Pooja, I'm income tax expert at TechSarge. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GST ऑन फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले अगर फ्रीलांसर के केस में अगर आपको टैक्स का और भी कोई डिटेल्स चाहिए लाइक इनकम टैक्स का, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो यू कैन रेफर टू दैट। फॉर अभी के लिए हम लोग GST की बात करते हैं कि क्या GST प्रोविजंस फ्रीलांसर के लिए होते हैं। तो पहले फ्रीलांसर और प्रोफेशनल होता क्या है, तो ये सबको पता होगा। फ्रीलांसर और प्रोफेशनल यानी कि आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको मंथ एंड पे कोई सैलरी मतलब फिक्स सैलरी नहीं मिल रही होती है। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हो और आपका जो इनकम है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, किसी मंथ में कितना है, किसी मंथ में कितना है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हो, आपका फिक्स सैलरी नहीं है। तो ये होता है आपका फ्रीलांसर और प्रोफेशनल। और आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रेफर नहीं करते कि डेली जॉब के लिए जाएं और किसी मतलब सबको पसंद है कि अपना प्रोजेक्ट वाइज काम करें या जब मन करे तब काम करें। तो आजकल ये बहुत होता है फ्रीलांसर का और उनको आइडिया नहीं होता है कि उन पे टैक्स प्रोविजंस क्या क्या अट्रैक्ट करते हैं। GST होता है, इनकम टैक्स होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं GST की। और GST क्योंकि आप फ्रीलांसर और प्रोफेशनल का जब भी काम कर रहे हो तो आप बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो सर्विस प्रोवाइड जब आप कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, तो एक तरह से आपका बिजनेस होता है। और आप जो GST में होता है सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि GST ऑन सर्विस प्रोवाइडर, तो उस टैक्स ब्रैकेट में आप भी फॉल करते हो और उसके बेसिस पे आपको GST के प्रोविजंस देखने होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि आपकी GST आप पे कब एप्लीकेबल होगा। तो GST एप्लीकेबल आपका होगा जब भी आपकी जो टर्नओवर है साल की वो आपकी एक्सीड कर रही है 20 लाख से, या एक्सीड कर रही है आपकी 10 लाख से इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा आपकी लिमिट होती है 20 लाख। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो तो ये लिमिट है आपकी 10 लाख। उसके अलावा एक और केस होता है जिसमें आपका टर्नओवर का नहीं होता है, उसमें आपका होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट कर रहे हो उस केस में आपका GST एप्लीकेबल इसलिए होता है क्योंकि एक्सपोर्ट को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। यानी कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी हम करते हैं तो उस पर आपका GST रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है। और इस केस में तो आप इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो ये थी आपके प्रोविजंस कि आपको कब GST रजिस्ट्रेशन लेना है। अब GST रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या टैक्स रेट्स उस पर लगती है, क्या क्या रिटर्न्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आपका टैक्स रेट्स क्या क्या लगती हैं इसमें। तो टैक्स रेट वैसे तो आपकी सर्विस पे भी डिपेंड करता है कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हो या कौन सी सर्विस दे रहे हो। और GST में बेसिकली जो रेट्स होती हैं वो आपकी 5% होती है, 12% होती है, 18% होती है और 28% होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्विसेज के केस में आपका क्या होता है 18% GST चार्ज होता है। आप चेक कर लेना फिर भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विसेज के केस में 18% और फ्रीलांसर प्रोफेशनल जहाँ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 18% GST चार्ज होता है। तो अब ये चार्ज कैसे होता है, इसमें आप सपोज़ 50,000 का आपने किसी को भी दिया है कि आप 50,000 में आप ये काम करके दोगे, तो जब भी आप उसको इनवॉइस रेज करोगे तो आप 50,000 पे 18% GST चार्ज करोगे। 18% GST चार्ज करोगे। उसमें भी अगर आपका होता है कि अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो आपको CGST और SGST चार्ज करना होता है। हाफ ऑफ 18% है तो 9 CGST, 9% SGST। और अगर आप किसी दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको IGST चार्ज करना होता है @18%, या जो भी आपका सर्विस के अकॉर्डिंग जो भी आपका रेट है। अभी हमने बात की जब हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो इसमें इनवॉइस का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है GST के अंदर। GST के अंदर इनवॉइसिंग में कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो हमारे इनवॉइस में होनी चाहिए, लाइक
seller, purchaser, name, GSTIN and address। ये सारा इनवॉइस में होता है, दोनों का, सेलर का भी परचेज़र का भी, यानी कि आपका भी और जिसको आप बिल रेज कर रहे हो उनका भी GSTIN है तो GSTIN भी, नेम और एड्रेस। नेक्स्ट होता है इसमें आपका SAC या HSN, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका अलग से एक कोड होता है, जो सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के लिए, और HSN होता है। तो ये आपको वहाँ पर डालना होता है कि आपका कौन सा कोड है। उसके बाद आपका आइटम डालना होता है, उसकी वैल्यू क्या है वो डालना होता है। उसके बाद आपको ब्रेकअप ऑफ GST, कि आपने किस रेट पे GST चार्ज किया और कितना चार्ज किया ये आपको देना होता है। उसके बाद आपको टोटल वैल्यू डालनी होती है, बैंक डिटेल्स, और लास्ट में सिग्नेचर जो भी इनवॉइस इशू कर रहे हैं सेलर के। इसका अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो हमारी एक अलग से वीडियो है इनवॉइसिंग की, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है, जब भी हम GST रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको पे तो करना होता है, GST टैक्स पे करना होता है, उसके अलावा आपको इनपुट भी मिलता है। तो इनपुट अगर आप क्लेम मतलब अगर आप फ्रीलांसर हो या प्रोफेशनल हो तो आप क्लेम कर सकते हो या नहीं। एलिजिबल इनपुट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो येस यू कैन क्लेम इनपुट। अगर आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंस किया है तो आप उस पर इनपुट ले सकते हो। इसका आंसर हो गया आपका यस। अगर आपका जो एक्सपेंस है related to your business, so you can claim input of that expense. नेक्स्ट, अभी ये तो था इनपुट था, GST रेट था। अभी एक केस होता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, LUT आपने सुना होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एक्सपोर्ट में अभी हमने बात करी थी कि जैसे अगर 18% GST है तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप GST चार्ज करो, पे करो, और उसके बाद यू कैन क्लेम रिफ़ंड। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक्सपोर्ट पे GST एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन GST एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप उसका बाद में रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि आप LUT फाइल कर सकते हो और फिर आप विदाउट चार्जिंग GST अपना एक्सपोर्ट का इनवॉइस रेज कर सकते हो और फाइल कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है, तो प्रेफर्ड वन सबसे ज़्यादा LUT वाला ही होता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लंबा हो जाता है कि आप पहले GST पे करो फिर रिफ़ंड क्लेम करो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले LUT फाइल कर दो, उसके बाद बिना GST चार्ज के आप अपना एक्सपोर्ट का करते रहो। और इसमें अब हम बात करेंगे कि GST रिटर्न्स कौन सी फाइल करनी होती है हमें इन केस ऑफ प्रोफेशनल, या ये बेसिकली सब में सेम रहता है। सेल्स और परचेज़ की आपकी इसमें डिटेल्स आती है, लेकिन कौन सी रिटर्न होती है, क्या क्या टाइमलाइन होती है उसकी। GST रिटर्न्स में आपका बेसिकली 3 रिटर्न्स जाती हैं, GSTR 1, GST 3B और GSTR 9। ये दोनों रिटर्न्स जो हैं आपकी मंथली होती हैं। 3B किसी किसी केस में क्वार्टरली भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर आप चूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको ऑप्शनल होता है GSTR 1 भी कि आप ऑप्शनल फाइल कर सकते हो 2 महीने के लिए, क्वार्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग 2 मंथ्स, उसके बाद थर्ड में आपको सारा GSTR 1 और 3B फाइल करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको टैक्सेस की जो पेमेंट है वो मंथली करनी होती है, तो हम लोग सारा मंथली वाला ही फॉलो करते हैं, बेसिकली ये बेस्ट है। GSTR 9 आपका एनुअली होता है, ये आपका साल में एक बार रिटर्न फाइल होती है। इसकी ड्यू डेट होती है आपकी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
यानी कि अगर आप मई की रिटर्न फाइल करनी है आपको, तो मई की रिटर्न की ड्यू डेट होगी 11 जून, और GST 3B की होती है आपकी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और इसकी होती है आपकी 31 दिसंबर। December of following year related to a financial year। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 की GSTR 9 फिल करनी है, तो ये ईयर आपका मार्च 2022 में ख़त्म हो गया, तो इस ईयर का 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2022 होगी आपकी ड्यू डेट GSTR 9 के लिए। तो ये 3 रिटर्न थी आपकी। ये आपको दोनों मंथली फ़ाइल करनी होती है, ये आपको एनुअली फ़ाइल करनी होती है। इसमें आपका सेल्स की डिटेल्स जाती हैं, इसमें आपका सेल्स और परचेज़ दोनों को एडजस्ट करके जो भी आपका बैलेंस होता है वो आपको टैक्स पेमेंट करनी होती है। और GSTR 9 आपकी एनुअल रिटर्न होती है। इसमें आप बेसिकली अपना सारे साल की डिटेल्स देते हो कि आपके पूरे साल में इतनी सेल्स हुई हैं, उसमें से इतना इनपुट आपने क्लेम किया, इतनी पेमेंट्स, और बहुत सारी डिटेल्स इसमें आपको पूरा देनी होती है। GSTR 9 में ये एनुअल रिटर्न होती है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप हमने प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर का जितना भी GST प्रोविज़न है, कैसे रजिस्टर करने की आप पे एक एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या रिटर्न्स होती हैं, क्या रेट ऑफ टैक्स है, ये सारा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हमने कुछ छोड़ दिया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।